के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। तब हमें ऑक्सीजन की जरूरत थी, अब ऑक्सीजन प्लांट भी हो गया। अब उन्होंने कहा है कि एमआरआई चाहिए, पर आप एमआरआई मत डालिए। अभी यहां से 15 मिनट 20 मिनट के अंतर पर कमाल टॉकीज चौक में मैं वहां एक बिल्डिंग बनाकर मेरी मां के स्मरणार्थ एमआरआई वहां ला रहा हूं। एमआरआई 15,000 रुपये मार्केट में 12,000 15,000 डॉक्टर लेते हैं, हम 1500 रुपये में हम एमआरआई आपको दिलाएंगे। जो सीटी स्कैन है वो भी ऐसे ही नो प्रॉफिट तो नहीं, लगभग लॉस ही होगा, इसी पैसे में देंगे। 500 रुपये में डायलिसिस होगा। और आजकल पैथोलॉजी टेस्ट के लिए वर्ल्ड स्टैंडर्ड की लेबोरेटरी तैयार कर रहे हैं, कभी कभी 5-5 हजार 10-10 हजार लगते हैं, वो काम हम केवल 200 रुपये में करेंगे। तो आज आपको ये सुविधा आपकी है और आप उसको यूज करिए। 4-5 दिन मेरे जन्मदिन के निमित्त 2 एम्बुलेंस हमने शुरू की, आंखें जांच करना और कान को जांच करना। रोज 150-150 लोगों का चेकिंग हो रहा है, क्योंकि गरीब कहीं जा ही नहीं सकते, उनके पास पैसे नहीं है। और उनको अच्छे क्वालिटी का चश्मा जो 120 रुपये में, और जो कान की मशीन होती है वो 10,000 रुपये में मिलती है, अच्छे स्टैंडर्ड की मशीन केवल 2,500 रुपये में देने का हमारा प्रयास है। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमने अभी वयोश्री योजना में 40,000 लोगों को करीब 40 करोड़ रुपए का साहित्य बांटा। उनको हमने छोटी छोटी बातें, व्हील चेयर, ऑटोमेटिक व्हील चेयर, वो लकड़ी, चश्मे, अंधों के लिए कंप्यूटर, उनके लिए मोबाइल फोन, और विशेष रूप से सभी प्रकार के 40 प्रकार के साधन दिव्यांगों को दिए। अब पूर्व नागपुर में देश का पहला बहुत ही अत्याधुनिक दिव्यांगों के लिए पहला पार्क भी पूर्व नागपुर में बन रहा है। तो मुझे बहुत खुशी है कि ये जो पार्क है ये दिव्यांग पूरे वहां आएंगे, दिन भर रहेंगे। अब एक बात है कि मेरे मन में एक बात चल रही है कि दिव्यांगों के लिए एक बड़ा पार्क, खेल का स्टेडियम बनाने का है, और जहां केवल अंधे लंगड़े जो दिव्यांग है उन्हीं वही खेल सकेंगे, उनके उस प्रकार की व्यवस्था होगी। ऐसा एक स्टेडियम बनाने का है। तो जरूर अगर कहीं 2-3 एकड़ जगह होगी तो निश्चित रूप से वो करने के बारे में भी जरूर विचार करेंगे। मुझे खुशी है कि पूर्व नागपुर ये बदल रहा है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, कंक्रीट के रोड बने, अब शायद 24 घंटे पानी मिलता है। कोई हिंदुस्तान में किसी शहर में 24 घंटे पानी नहीं मिलता। 24/7 आज नागपुर के 60% आबादी को मिलता है। ये देने वाली पहली महानगर पालिका कोई है तो हमारी नागपुर की है। आज जो हमने टॉयलेट का पानी था वो 7 साल पहले बेचा, और तुम जो घर में टॉयलेट में पानी डालते उसको साफ करके हम बेचते हैं तो 300 करोड़ रुपए साल के मिलाते हैं, जो गंदा पानी बेचकर। और अभी वहां एक नीदरलैंड से कंपनी को हमने लाया है कि जो 18 साल से कचरा पड़ा है वहां 22 लाख टन, उसको सेग्रीगेट करके वो पार्टी को पूरा गंदगी से, सुवास से मुक्त करना है। और वो अभी काम शुरू हो जाएगा, वहां से बायो सीएनजी और बायो एलएनजी तैयार होगा। अभी इंडियन ऑयल वाले मेरे ऊपर, आज ही मैंने वो राम कुमार जी को फोन किया था जो आपके रिसर्च लेबोरेटरी के प्रमुख है। मैं अक्सर पीछे पड़ा रहता हूं कि वो बोलेंगे एक तरफ गडकरी साहब डोनेशन मांगते हैं और दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल बंद करने की बात करते हैं। हमारे देश में करीब 18 लाख 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट फॉसिल फ्यूल का, पेट्रोल डीजल और गैस का है। मैं वैद्य साहब को धन्यवाद दूंगा कि पिछले 2-3 साल से वो मेरे साथ काम करते हैं। ये जो राइस ट्रॉय जिसको परली कहते हैं, अब इंडियन ऑयल ने परली से हमारे पानीपत में 1 लाख लीटर बायो इथेनॉल पर डे और 150 टन बायो बिटुमिन जो रोडवे लगता है वो बनाने का काम शुरू किया मेरे आग्रह से। इंडियन ऑयल ने मेरे आग्रह से आसाम में जो बांबू है वो बांबू लगाकर बांबू से बायो इथेनॉल बनाने का प्लान डाला। और इतना ही नहीं, तो अभी इथेनॉल में
आज ही मेरी बात हुई ARAI से आया, जो मैं पेट्रोलियम मंत्री जी के साथ बैठने वाला हूं, कि ये जो इथेनॉल है इसकी कैलोरिक वैल्यू एक छोटे से टेक्नोलॉजी से बढ़ती है, वो पेट्रोल के बराबर उसका माइलेज मिलेगा। पेट्रोल का रेट 120 रुपये लीटर है और इथेनॉल का रेट 60 रुपये लीटर है। मैंने देश में इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, अब फ्लेक्स इंजन लाया है। और मैं अभी आने वाले महीने में टोयोटा कंपनी की जो इनोवा गाड़ी है वो उसको लॉन्च कर रहा हूँ, जो 100% पेट्रोल के बजाय बायो इथेनॉल पे चलेगी और वो 60 रुपये लीटर है और उससे ही 40% बिजली तैयार करेगी हाइब्रिड। तो पेट्रोल का रेट 25 रुपये लीटर आएगा, इतना सस्ता वो पड़ेगा। तो बहुत सी बातों में इंडियन ऑयल ने बहुत अच्छा काम किया है और अभी बायोफ्यूल में भी उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। और इसलिए वैद्य साहब आज आने वाले थे और उनने मुझे आज फ़ोन करके बताया कि उनको आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग आई जिसके लिए वो आज आ नहीं पाए, पर मैं आज करीब 7.25 करोड़ रुपए की गरीबों के लिए, और अच्छी बात है सकलेजा जी, इन्होंने ऑपरेशन फ्री ऑफ चार्ज करने वाले हैं, यानी ये पैसे लेने वाले नहीं है। तो ये गरीब लोग जो है उनका फ्री ऑफ चार्ज ऑपरेशन होगा। एक प्रकार से ये गरीबों की सेवा इस हॉस्पिटल में हो रही भवानी माता का स्मरण करते हुए। मैं बहुत बार कहता हूँ कि जेका रंजले गांजले त्यासी मणे जो आपुले तोची साधु ओळखावा देव तेथेची जाणावा। और ये गरीबों की सेवा हमारे सभी लोग करते हैं, अनेक जगह पर अनेक प्रकार के काम करते हैं। कभी कभी बड़ा संकोच होता है कि मेरे जन्मदिन में पूर्व नागपुर में कितने ब्लड डोनेशन के कैंप हुए, पूरे नागपुर में हुए, और उन्होंने इतने बड़े प्रमाण पर ब्लड डोनेट किया। तो राजनीति का मतलब केवल सत्ता कारण नहीं है, सेवा करनी चाहिए गरीबों की, ये इसका मतलब सेवा नीति यानी राजनीति है। और मैं तो अभी कहता हूं कि मैं अगले चुनाव में खड़ा रहूंगा तो पोस्टर नहीं लगाऊंगा, बैनर नहीं लगाऊंगा और ना तुमको चाय पिलाऊंगा, बाकी देने का तो सवाल ही नहीं उठता। और कहूंगा कि मैंने आपकी सेवा की है, अगर काम ठीक से किया है तो आप जरूर मत दीजिए। और इसलिए लोगों की सेवा करके, लोगों का विश्वास संपादन करके, लोगों को रोजगार देकर और हमारा विकास करके हम लोग लोगों के पास मत मांगेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि मिहान में 68,000 युवाओं को रोजगार मिला आजकल बुटीबोरी में, और यहाँ हमारे मेट्रो से लोग अभी मिहान में नौकरी करने के लिए जाने लगे हैं। अब बुटीबोरी तक मेट्रो जाएगी और स्वाभाविक रूप से इलेक्ट्रिक बसेस से अब हम ऐसी व्यवस्था करें कि स्टेशन पे उतरने के बाद वो बस आपको एरिया में पहुंचा देगी। तो नेचुरल लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी हो जाएगी। हमारी मेट्रो देश की सबसे अच्छी और कम पैसे में हुई मेट्रो है। अब मेट्रो को 3 डब्बे थे, अब मैंने उनको कहा कि 3 ने अब 6 डब्बे लगाओ, तो मेट्रो की कैपेसिटी भी बढ़ेगी और जिसके कारण आपकी सुविधा भी होगी। पार्टी का एयर कंडीशन मार्केट भी होगा, जिसके कारण निश्चित रूप से आपको राहत भी मिलेगी। ये रास्ते पर, फुटपाथ पर अतिक्रमण करके ये कोंबड़ी बकरी काट के वहां बैठ के खाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। इससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। हमें साफ सुथरा स्वच्छ करना चाहिए। बहुत अतिक्रमण हुआ है यहाँ। कृष्णा भाऊ, ऐसे ही रोड में अतिक्रमण होता रहा तो रोड ही गायब हो जाएगा। तो अभी ये सब अपने को वोट देने वाले हैं, अच्छे भी लोग हैं और यहाँ के उचक के भी लोग अपना समर्थन करने वाले हैं, सभी अपने हैं। पर थोड़ा उनको समझाइए कि रोड पर एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए। और इसलिए यहाँ की जनता पूरी हमारे पीछे है। मुझे बहुत खुशी होती कि जब मेरे चुनाव की पेटियां खुलती है तो 100 में से 90 वोट मुझे ही मिलते हैं। इतना प्रेम, इतना सहयोग, इतना विश्वास हमारे सब लोगों ने, पार्टी वासियों ने हमारे ऊपर किया है। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि इसी पार्टी में हमारे पांडुरंग मेयर और नितिन ने मिलकर यह हॉस्पिटल का निर्माण किया। जब किया तब ये जगह छोटी छोटी पड़ रही है। मेरा पांडुरंग जी आपसे एक अनुरोध है कि बाजू वाला ये जो प्लॉट आपने मिला इसको खाली रखो, इधर केवल बिल्डिंग बनाओ और इस प्लॉट के नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग तैयार करो,
ताकि हॉस्पिटल में आने वाली एक भी गाड़ी, स्कूटर और बस, कोई भी कार ये रोड पर नहीं होनी चाहिए। इसकी पार्किंग की व्यवस्था करो ताकि ये हॉस्पिटल लोगों के लिए तकलीफ देने वाला नहीं तो लोगों को सहयोग करने वाला होगा। यहाँ काफ़ी बड़ी बड़ी ट्रीटमेंट अब मिल रही है, अच्छे डॉक्टर्स हैं, हार्ट की ट्रीटमेंट मिल रही है और मशीन जो दी इंडियन ऑयल ने वो इतनी अच्छी है कि सबसे नई टेक्नोलॉजी की फिलिप्स कंपनी की अच्छी मशीन है। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने उनको कहा था कि अभी मैं जब एमएसएमई मंत्री था तो विशाखापट्टनम में मैंने मेडिकल डिवाइस पार्क खोला। अब वहाँ सब चीज़ें बन रही है। वहाँ से आपको मालूम होगा मैंने भी वेंटिलेटर आपको दिए थे, 500 वेंटिलेटर मैंने उस समय अलग अलग हॉस्पिटल को डोनेट किए थे। वो वेंटिलेटर 47,000 रुपये का है और मार्केट में 7 लाख रुपए का, पर एक भी वेंटिलेटर की कंप्लेंट नहीं आई। तो धीरे धीरे हमको हमारे जो इक्विपमेंट है वो सस्ते हो, दवाई भी सस्ती हो। हमने रेमडेसिविर नागपुर में बनाया था, हमने फंगस के इंजेक्शन बना लिए। मुझे याद है तब को लोग ब्लैक मार्केट कर रहे थे और रेमडेसिविर लेके अपने जेब में रखकर बात कर रहे थे। तब मैंने स्पेशल परमिशन लाई और कोविड के समय रेमडेसिविर बनाया और मार्केट में इतना रेमडेसिविर आया कि जो ब्लैक में उन्होंने रखा था अपने जेब में उनने लोगों को उसी प्राइस में दे दिया। तो हम लोगों की सेवा करने के लिए सब प्रकार का काम कर रहे हैं और पांडुरंग जी के नेतृत्व में इस अस्पताल में जो कुछ काम हो रहा है वो और अच्छा है। मुझे तो व्यक्तिगत रूप से बहुत समाधान है कि एक छोटा सा काम शुरू हुआ। कृष्णा जी और मैं जब जब भी छोटे मोटे प्रॉब्लम आते ये आते थे और मैं भी मानता हूं कि ये जब इसका उल्लेख पांडुरंग ने किया कि मैंने 16 करोड़ रुपए दिलाए। अब मैं पैसे नहीं खाता राजनीति में, तो मेरी बात को अच्छा वजन है, क्योंकि जो पैसे खाते हैं उनका कोई नहीं सुनते। मैं 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका हूं। तो मैं कभी किसी को बोलता हूं कि भाई ये गरीब को मदद करो तो बेचारे राह ही देखते रहते हैं। तो उन लोगों ने मदद आपको अच्छे भाव से की और मुझे लगता है CSR भी अपने को बहुत कुछ मिला। और इंडियन ऑयल जैसे कंपनी ने भी उदार अंतःकरण से वैद्य साहब ने ये किया। पर एक बात का धन्यवाद और देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जब पेट्रोलियम मंत्री थे और आप मेरे पास दिल्ली आए थे तो धर्मेंद्र प्रधान को मैंने घर पर बुलाया था और फिर वैद्य साहब को भी बुलाया था और धर्मेंद्र प्रधान ने मंत्री होने के नाते वैद्य साहब से सिफारिश की थी और उसके बाद ये प्रक्रिया चली और उसके बाद ये काम पूरा हुआ। तो मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को भी, वैद्य साहब को भी, सकलेचा और इंडियन ऑयल के पूरे टीम को भी उदार अंतःकरण से उन्होंने जो मदद की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जिन गरीबों के यहाँ रिक्शे वाले हैं, लेबर है, यहाँ के तो 100-150 ऑपरेशन मैं फुकट में, दादा हजारे का ऑपरेशन मैंने यहाँ के गरीब लोगों के, वो यादव करके एक लड़का है, वो है क्या यादव यहाँ आज नहीं है, झोपड़पट्टी में रहता है। उसका काम यही है कि ये झोपड़पट्टी में घूम के लोगों को लाता है मेरे पास और मैं उनके ऑपरेशन करता हूँ, 10-10 लोगों के फोटो निकालता है। तो कम से कम इसी एरिया में हजारे का ऑपरेशन मैंने फुकट करके दिए और वो यादव घूमते रहता है। तो गरीबों की सेवा करते समय आज एक प्रकार से अभी किसी को कहीं जाना नहीं होगा। अब ऑपरेशन भवानी हॉस्पिटल में होंगे और गरीबों की सेवा होगी, उनकी जान बचेगी। ये माता के आशीर्वाद से बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं पांडुरंग जी को, नितिन अरसपुरे जी को और उनके सभी ट्रस्टीज को और कार्यकर्ताओं को, डॉक्टर्स, नर्सेस, सभी को हृदय से अनुरोध करूंगा, धन्यवाद दूंगा। और अब एक काम करिए कि अब जरा पार्टी से दूर 10-15 एकड़ जगह लीजिए, 25 एकड़, और उसमें भवानी माता मंदिर ट्रस्ट से लीजिए और उसमें नर्सिंग कॉलेज, सभी प्रकार के मेडिकल और पैरामेडिकल कोर्सेस, और अब 1000 बेड का अगर हॉस्पिटल होगा तो मेडिकल कॉलेज की परमिशन मिलेगी और वो मिलेगा तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जरूर आप आगे भविष्य में इस बात को सोचकर आगे जाइए। कृष्णा जी, मैं, हम सब लोग मिलकर आपको पूरा सहयोग करेंगे। देवेंद्र जी भी है, वो भी सहयोग करेंगे और निश्चित रूप से यहाँ के गरीबों की एक प्रकार से एक चिंता दूर होगी। मैं फिर से एक बार यहाँ की गरीब जनता की ओर से पांडुरंग मेहर और उनके टीम को और इंडियन ऑयल और उनके सभी अधिकारियों को, वैद्य साहब और उनके सहयोगियों को, आप सब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनको विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ।